Assalamu alaikum. I am Jabbar Ansari and you are watching my YouTube channel Concepts on Board. Concepts on Board के अंदर बायोलॉजी सीरीज में आज हम जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है माइटोस और दूसरा है कॉन्ड्रियोन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियोन है ग्रेन्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है ये एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 के अंदर की, और इसको ये जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया था कार्ल बेंडा ने 1898 के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास रिचर्ड रिचर्ड आल्टमैन है। रिचर्ड आल्टमैन, इसने किसको नाम दिया था? बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के इसके अलावा भी कुछ नाम है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसको पावर जनरेटर ऑफ द सेल कहा जाता है, इसको एटीपी फैक्ट्री ऑफ सेल और कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप स्टेट करना चाहें तो आप ये कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच मींस दैट एक इसकी यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इनटू एटीपी। इसका काम ये होता है, ये जो केमिकल एनर्जी होती है फूड के अंदर जो स्टोर होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये आपको नजर आता है रोड शेप में, वेसिकल्स की फॉर्म पर या फिलामेंट स्ट्रक्चर के अंदर। लाइक ये कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होता है, रोड शेप में, वेसिकल्स की फॉर्म भी यही है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी यही है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करता है, लाइक दिस वन। इसमें आपके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डिंग्स बनाती है। ये क्या करती है? इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है ये परमिएबल होती है। ये क्या होती है? परमिएबल होती है। लाइक ये चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती है। ये क्या होती है? परमिएबल होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी के बाद हम जिस चीज को देखेंगे वो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहां पर मेरे पास 90% और अबव एटीपी ऑफ द सेल पैदा करता है। तो यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी की एनर्जी कहां से पैदा होती है, तो वो सबस्ट्रेट लेवल की जो एटीपी होती है वो यहां पर आ जाती है। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो यहां पर हमने ये देखना है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होता क्या है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्यों। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली से मुराद ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनेली जो जरूरत पड़ने पर अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, वो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब इनकी सेल्फ रेप्लिकेशन होती क्यों है, उसकी रीजन ये है कि इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इनके पास आरएनए मौजूद होती हैं, लाइक इसके पास अपना मैसेंजर आरएनए होता है, इसके पास अपना ट्रांसफर आरएनए होता है और इसके पास अपना राइबोसोमल आरएनए भी होता है। राइबोसोम होते हैं इसके पास। अब यहां पर देखिएगा इसके पास जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? वो 70S राइबोसोम होते हैं। वो कौन से राइबोसोम होते हैं? 70S। लेकिन यहां पर भी आपने ये एक बात याद रखनी है, जो मैमिलियन सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर 55S राइबोसोम पाए जाते हैं और जो बाकी के हमारे पास सेल्स हैं, लाइक यूकैरियोटिक सेल, वो फंजाई का सेल है, वो प्रोटिस्ट का सेल है, वो प्लांट का सेल है, इवन दैट वो एनिमल का सेल है अदर देन मैमिलियन ग्रुप। सो उन सब के अंदर 70S राइबोसोम हो। तो यहां पर हम एक चीज को भी डिस्कस करते हैं, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन रखता है। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन रखता है। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन से मुराद क्या है? उससे मुराद ये है कि सेल लिविंग विद इन अनदर सेल। अब ये हिस्टोरिकल ये कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट एक स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया।
हुआ कुछ यूं यहां पर कि एक यहां पर बड़े यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर था, इन्वॉल्व कर लिया। क्या कर लिया? इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन उसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, ये दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में रहना शुरू हो गए। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसको एटीपी देना शुरू हो गया, और ये वाला जो सेल था ये प्रोटेक्शन देना शुरू हो गया। तो ये जो था एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होता है। तो अब हम फर्दर यहां पर कुछ अहम बातें कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब यहां पर कुछ सेल्स में ये एक पाया जाता है, कुछ सेल्स में इसकी तादाद जो होती है वो ज्यादा होती है। लाइक एक्टिविटी के लिहाज से इसकी तादाद बढ़ती है। मसल सेल्स के अंदर क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, उनमें इनकी तादाद ज्यादा होती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हार्ट सेल के अंदर इसकी तादाद जो होती है वो 2000 से 5000 के करीब होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग सेल से मिलता है, और एग सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है वो 1 लाख से 6 लाख तक हो सकती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये जो स्पर्म होता है जब अगर एग सेल से मिलता है तो इसके यहां पर देखिएगा इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सारे यूज हो जाते हैं मूवमेंट के अंदर। तो जो एग सेल के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसकी हमने तादाद बोली है 1 लाख से 6 लाख तक होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम ये बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें एग सेल से रिसीव होता है। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे इसकी जो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है। हमने यहां पर यह बात कर ली हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए सर्कुलर पाया जाता है, आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम, साल्ट्स एंड मैंगनीज। ये चीज हमने याद रखनी है, मैंगनीज का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जब फूड को बर्न करता है तो यहां पर डेंजरस बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं और लाइक फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए खतरनाक होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। होता यह है कि यहां पर मैंगनीज का लेवल ज्यादा होता है। मैंगनीज जब इसका लेवल ज्यादा होता है तो ये प्रोटीन को एक्टिवेट करता है विच इज द मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसका काम ये होता है ये जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं उनके लेवल को ये कम करता है। तो यहां पर हम इसकी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी के बाद हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इनर मेम्ब्रेन पर। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसको आप लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रिस्टी बोला जाता है। तो क्रिस्टी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इसके यहां पर अंदर ये वाला हिस्सा जो होता है जो कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है, फ्लूइड होता है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ऊपर मेरे पास क्रेबल साइकिल होता है। यहां पर हमारे पास फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन क्या है? यहां पर 3 कार्बन पायरुवेट जो होता है जो कि ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंड प्रोडक्ट होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। अब यहां पर हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि यहां पर आपके पास ये नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे। इनको बोला जाता है F1 पार्टिकल। इनको क्या बोला जाता है? F1 पार्टिकल। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं तो ये जो होता है यहां पर ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका एक एम्बेडेड स्ट्रक्चर है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। इसको आप F0 पार्टिकल बोलते हैं। और फिर यहां पर ये इसकी स्टॉक है और आगे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको नोब बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है इसको आप F1 पार्टिकल बोलते हैं। F0 और F1 पार्टिकल दोनों मिलकर बनाते हैं एटीपी सिंथेज। इसको आप ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम एटीपी को पैदा करवाना होता है। तो यहां पर देखिएगा हमने एक बात करनी थी वो ये है कि अगर मेरे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास इनर मेम्ब्रेन है, तो यहां पर मेरे पास सेंटर में यहां पर जो प्रोटॉन का लेवल हमने यहां पर ज्यादा दिखाया हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को आप बोलते होते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनस
स्पेस। यहां पर एक एमसीक्यूज भी बनता है, वो ये बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया को दो चैम्बर में डिवाइड कर देती है या दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर देती है। वो आउटर मेम्ब्रेन है, वो इनर मेम्ब्रेन है, नन ऑफ दीज है, या बोथ ऑफ दी अबव है। यहां पर अगर आप एटीपी सिंथेज की बात करें तो यहां पर देखिएगा तो तीन यहां पर प्रोटॉन जो है वो नीचे आते हैं। एटीपी सिंथेज आल्सो लाइक अ टरबाइन, जिस तरह हमारे पास टरबाइन के ऊपर पानी पड़ता है, वो चलती है तो एनर्जी पैदा होती है, सेम लाइक इसके ऊपर जब आकर प्रोटॉन यहां पर गिरेंगे तो ये प्रोटॉन जो होते हैं इस नोड लाइक स्ट्रक्चर को रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से एक एडीपी अपने इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर कुछ चैनल्स होते हैं, लाइक ये एक चैनल है जिसको टॉम चैनल बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन पर भी एक चैनल होता है जिसको आप टिम चैनल बोलते हैं। टॉम और टिम से मुराद क्या है? टॉम से मुराद होती है ट्रांसलोकेस और आउटर मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? इसके साथ यहां पर ये रिसेप्टर होता है, जो प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायर्ड होती हैं और अगर वो फोल्ड हुई पड़ी हुई है तो ये रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज करके टोम के पास भेजता है और ये जो टोम होता है उसको अनफोल्ड करेगा। टोम का क्या काम होता है? अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है यहां से भेज दी जाती है किसके पास? ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन के पास। ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन इसको यहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देता है। तो आज का जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हम एक एमसीक्यू के साथ खत्म कर रहे हैं। वो ये है कि मेजर साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन वो किस ऑर्गेनेली में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो गोल्जी में होती है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, या वो लाइसोसोम के अंदर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट्स ऑन बोर्ड।